नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार मिश्रा आपका यूटीटी सतना यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपने अभी हमारी मैथ की सीरीज को सफल बनाया है, उसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक और प्रयास किया है। हम जीएस की सीरीज लेके आए हैं और जीएस की सीरीज में अभी मैं आपको आज वर्तमान में आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश बस ही बताया जाएगा, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के जो भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण जो भी है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अभी जो वर्तमान में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश के बारे में बताने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी दूंगा। सामान्य जानकारी में आपको मैं पहले बताऊंगा मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी भैया, बता सकते हैं क्या? मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर, कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की जो था, क्या इसके पहले मध्य प्रदेश नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश था। उस समय मध्य प्रदेश पार्टों में बटा हुआ था। ठीक, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इधर पार्ट ए में आपका विदर्भ वाले जिले आते थे। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसमें हम इस लेक्चर के बाद हम चर्चा करेंगे। इसमें 3 स्टेट पढ़ेंगे हम। 1947 से 1956 तक का मध्य प्रदेश, 1956 से 2000 तक का मध्य प्रदेश और 2000 से 2020 तक का मध्य प्रदेश। इन तीन स्टेजों में हम मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी लेंगे। अब कुछ हम मध्य प्रदेश के उपनाम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है? क्या भैया, मध्य प्रदेश को किन किन और नामों से जाना जाता है? जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक मध्य प्रदेश का नाम आता है सोया स्टेट। क्या भैया? सोया स्टेट। सोया स्टेट, यह हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सोयाबीन फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है, जिसके कारण इसे सोया स्टेट की संज्ञा दी गई। किस चीज की संज्ञा दी गई भैया? सोया स्टेट की संज्ञा दी गई। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हीरा स्टेट। क्या भैया? हीरा स्टेट। हीरा स्टेट में मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, कहां भैया? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खदानें पाई जाती हैं और भारत में हीरा मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, इसलिए इसे हीरा स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है भैया? हीरा स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो है टाइगर स्टेट। क्या? टाइगर स्टेट। जब ये नाम आता है तो अंदर से ही एक पावर सी आती है कि भैया हम टाइगर स्टेट के हैं। कहाँ के हैं? टाइगर स्टेट। कुछ दिन पहले ये दर्जा हमसे छिन गया था, लेकिन फिर हमने इसको टाइगर स्टेट के दर्जे को प्राप्त कर लिया है। अभी वर्तमान में 526 बाघों के साथ हम टॉप पोजीशन पर बने हुए हैं और सेकेंड पोजीशन पे जो है वो 524 बाघों के साथ है। सोचिए, हम 526 के साथ फर्स्ट पोजीशन पे हैं। इसके बाद आता है एक नाम और आता है नदियों का मायका। क्या भैया? नदियों का मायका। क्या? नदियों का मायका। भैया जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उसी तरह आपको भी कंटिन्यू रिवीजन करना है, मेरे साथ ही बोलते चलना है। नदियों का मायका। नदियों का मायका कहूँ तो सिंपल सी बात है। जिस प्रकार एक लड़की, क्या? एक लड़की जिस घर में जन्म लेती है उस घर को, और जिस घर में ब्याह के जाती है उस घर को, दोनों को फलीभूत करती है, उसी तरह आपकी मध्य प्रदेश की नदियां भी हैं। जन्म तो यानी उद्गम तो मध्य प्रदेश से होता है, लेकिन फलीभूत आसपास के पड़ोसी राज्यों को भी करती हैं। जिसके कारण इसे नदियों का मायका कहा जाता है। और एक मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तेंदुपत्ता की बात करूं तो तेंदुपत्ता जिससे हम बीड़ी बनाते हैं, ठीक, यह एक बोला जाए तो बहुत ही प्रभाव
प्रभावशाली, एक लघु उद्योग का बहुत ही प्रभावशाली कारगर सिद्ध होता है, जिसके लिए हम तेंदुपत्ता स्टेट के नाम से भी हम मध्य प्रदेश को जानते हैं। और है आपका हृदय प्रदेश। क्या भैया? हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसे हृदय प्रदेश की भी संज्ञा दी गई है। किस चीज की संज्ञा दी गई भैया? हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई है। और इसे वन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भैया? वन प्रदेश के नाम से। पूरे भारत में सर्वाधिक वन जो आपके मध्य प्रदेश में है, इसे वन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसे राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इतने तो आपके भी नाम ना होंगे जितने हमारे मध्य प्रदेश के नाम हैं भैया। इनको एक बार दिमाग पे बैठा लेना। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक, ये किस नाम से जाना? टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? नदियों का मायका किसे कहा जाता है? हीरा स्टेट किसे कहा जाता है? सोया स्टेट किसे कहा जाता है? और हृदय प्रदेश किसे कहा जाता है? सारी चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। कुछ नहीं है यार, रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जैसे आप चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, बस टीवी चालू किए, एक नजर मार लिए, अरे मध्य छत्तीसगढ़ लगाना है, अरे नहीं हृदय प्रदेश लगाना है। हृदय प्रदेश के बारे में चर्चा हो रही है, तो या स्टेट के बारे में चर्चा हो रही है। बस ऐसे बोलते रहोगे, चीजें याद हो जाएंगी। अगर मैं बताऊं तो अब मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? ऐसी एक राजधानी नहीं है, कई राजधानियां हैं। अभी बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा कैसे कई राजधानियां हैं। जैसे मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी की बात करूं भैया, आप लिखते जाइएगा। प्रशासनिक राजधानी की बात करूं तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है? भोपाल है। क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन है। क्या है? मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन है। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी आपकी जबलपुर है। क्या है? जबलपुर है। अगर आप जबलपुर गए हो, स्टेशन पे उतरते हो, अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाता है, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी में आपका हार्दिक स्वागत, नंदन वंदन और अभिनंदन है। और अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। क्या है? सिंगरौली है। क्या है भैया? सिंगरौली। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है? सिंगरौली है। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर है। क्या है? इंदौर है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी इंदौर है। क्या है? इंदौर है। मध्य प्रदेश में ये जो राजधानियां हैं, इनको आप थोड़ी एक बार में सटीक तरीके से याद पढ़ लेना। ठीक, चीजें याद हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, प्रशासक कहाँ बैठते हैं? सारे भोपाल पे बैठते हैं। ठीक, संस्कृति का मेल जोल कहाँ मिलता है? हमें उज्जैन पे मिलता है। संस्कार कहाँ दिए जाते हैं? जबलपुर में दिए जाते हैं। क्योंकि आप भेड़ाघाट जाते हो, अगर आपके अंदर संस्कार होंगे तो आप वहां जाओगे तो उछल कूद नहीं करोगे। नहीं तो आपके जबलपुर में एक जगह भी है, बंदर कूदनी, कुदा के वहां पे आपके साथ खेला जाएगा। इसलिए ये याद करने का कोई तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, समझ न लेना, कुछ ऐसा है, याद करने का एक तरीका है। ठीक, आप किसी भी तरह याद करो, डायरेक्ट याद कर सकते हो, डायरेक्ट याद कर लेना, कोई ऐसा नहीं है। सिंगरौली जो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाती है। क्या कहलाती है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाती है। और ये तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये तो आपके सपनों का जिला है। तैयारी भी यही करनी है, जॉब भी यही लेनी है। भैया
आपका एक सपना होगा। सब इंस्पेक्टर, अगर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो जरूर सोच रहे होगे काश वर्दी मिले और पहली पोस्टिंग मुझे इंदौर मिले। तो खेल राजधानी और आर्थिक राजधानी दोनों आपकी इंदौर है। इंदौर आर्थिक राजधानी से एक चीज और याद रख लेना, मध्य प्रदेश का अकेला हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय अकेला हवाई अड्डा इंदौर में है, होलकर हवाई अड्डा। ठीक, ये ध्यान रखना। कुछ किताबों में मिलता है भोपाल भी है, लेकिन भोपाल नहीं है। ठीक, इंदौर है। सबसे मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा भी है। ठीक, सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा भी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे भैया आपने तो लिखा है ऊपर 1 नवंबर 1956, लेकिन हम तो 1 नवंबर 2000 भी पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं, अभी मैं बताऊंगा क्यों पढ़ते हैं। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से हमारा एक छोटा सा हिस्सा अलग हुआ, जो 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के रूप में जाना गया। किस रूप में जाना गया? छत्तीसगढ़ के रूप में जाना गया। कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 को। कब? 1 नवंबर 2000 को यह मध्य प्रदेश से अलग हो गया। ठीक, किस नंबर का राज्य था? 26वां राज्य था। ठीक, कब तक किस नंबर का राज्य था? 26वां राज्य था। 16 जिले और 3 संभाग को लेकर अलग हुआ था। ये कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। कब बताऊंगा? आगे जब भी चर्चा करेंगे तब मैं आपको ये कहानी आगे बताऊंगा। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करता हूं। किस चीज की बात करता हूं? मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करता हूं। जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308252 है। क्या है? 308252। और क्या कुछ लोगों के मन में डाउट आ सकता है कि सर हमने तो एक चीज और भी पढ़ी है। मैं बता देता हूं क्या पढ़ा होगा। 30 82 45 पढ़ा होगा। ठीक, दोनों चीजें सही है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन ये जो 7 किलोमीटर का अंतर आता है यह एक अलग रीजन है। वो रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी नर्मदा कहाँ से निकलती है? अनूपपुर जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलती है। वहीं पे एक किरार की घाटी नामक क्षेत्र है, जगह है, वह एक छिछला क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच विवादित क्षेत्र है। जो ये मानते हैं कि वह क्षेत्र हमारा है, वह 308252 बताते हैं। जो यह मानते हैं कि यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया है, वो 308245 मानते हैं। दोनों ऑप्शन अगर आए पेपर में आपके तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये बहुत ही बारीक सी चीज है, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। कंफ्यूजन थोड़ी क्रिएट करता है, लेकिन उनको करता है जब वो स्टार्टिंग पे तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक, तो अगर आप स्टार्टिंग पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो पहले से कर रहे हैं, ठीक, उनके लिए तो अच्छी बात नहीं है, वो समझ ही जाएंगे। ठीक, क्योंकि बेसिक जानकारी है मध्य प्रदेश की, इतना तो समझ ही रहे होंगे। अगर मैं मध्य प्रदेश की राजभाषा की बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है हिंदी है। क्या है? हिंदी है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या बात करूं तो 726 809। कितनी है मध्य प्रदेश की जनसंख्या? 726 809। ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर सोचते हो आप दोबारा ये डाटा न याद करना पड़े, 2021 में हमारे यहाँ हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, न याद करना पड़े दोबारा डाटा, तो भैया 2021 से पहले जॉब ले लो, नहीं तो फिर से आपको अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ डेली दिन प्रतिदिन करंट अफेयर बनते जा रहे हैं, क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। फिर से आपको जनगणना का नया डाटा आ जाएगा 2021 में, आपको पुनः याद करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिए, उससे पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए। तो ये चीजें आपके लिए भी और हमारे लिए, दोनों के लिए और आपके परिवार वालों के लिए भी सही होंगी। भैया आज की क्लास में और
अगर जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आज की क्लास में ही विराम लेता हूँ, अगली क्लास में मैं आऊँगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।